हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसा सिक्का दिखाऊंगा जिसमें एक छोटे से अंतर के कारण उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले इन सिक्कों के बारे में हम बेसिक डिटेल्स देखेंगे, फिर उस डिफरेंस को मैं आपको दिखाऊंगा और फिर कुछ चीज़ें और मैं साथ में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास ये जो यूनाइटेड नेशन की थीम पर 5 रुपये का सिक्का आया था ये होना चाहिए। ये एक्चुअली में सिक्का इसलिए आया था क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके 50 वर्ष कंप्लीट हुए थे 1995 में, 1995 में। तो उसके उपलक्ष्य में ये सिक्के को मिंट किया गया था। तो इस सिक्के में वो छोटी सी जो डिटेल है वो आती है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं और जो नॉर्मल सिक्का आता है उसकी कीमत क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इस सिक्के को 1995 में मिंट किया गया था। इस सिक्के का जो मेटल है वो कॉपर निकल है। इसका जो वज़न होता है वो लगभग 9 ग्राम के आसपास होता है। साइज़ 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इस सिक्के का ऑब्वर्ड साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे वो डिफरेंस आता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्वर्ड साइड से। तो बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे डिजिट 5 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और रुपए लिखा हुआ देखने को मिलेगा और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया और रुपीज़ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती लिखा हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ नीचे इंग्लिश में 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ देखने को मिलेगा। बीचों बीच आपको ईयर देखने को मिलेगा 1995 और साथ में 50 जो नंबर है वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ नीचे यहाँ छोटा सा आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब ये सिक्का किस मिंट से आया है वो देख लेते हैं और इन सिक्कों की कीमत क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। बॉम्बे का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है, ध्यान से देख लीजिए। और वहीं पे जो नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा गोल्ड डॉट होता है। तो ये 2 मिनटों से सिक्का आया था और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 800 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी है तो आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप ये जो मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं ये उतनी अच्छी कंडीशन का नहीं है, तो इनकी कीमत 50 से 100 ही रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत ज़्यादा है। अब हम आते हैं उस सिक्के पे जिसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है और अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि आप ऑब्वर्ड साइड में देखेंगे तो आपको ऐसा स्लिम लाइन देखने को मिलेगा। तो ये जो स्लिम लाइन वाले सिक्के हैं ना, ये नॉर्मल कैटेगरी के सिक्के हैं, ये आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक आता है फैट लायन वाला। आप ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे, आप दोनों लायन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये स्लिम लायन है, यहाँ पे ये फैट लायन है। तो ये जो फैट लायन वाला सिक्का है ना, ये आपको आम चलन से मिल सकता है, लेकिन अगर इसकी कंडीशन अच्छी होगी तो उसकी कीमत भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर हम ये फैट लायन वाले सिक्के की कीमत की बात करें तो ये सिक्का 500 रुपये से स्टार्ट होकर 5000 रुपये के बीच में बिक सकता है। वो डिपेंड करता है सिक्के की कंडीशन क्या है। जो आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं ये फैट लायन वाला, ये काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में है और इसके 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर आपके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है, बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का है, तो उसके आपको 1000 रुपये 2000 रुपये उससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसको ख़रीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है। तो ये एक कीमती सिक्का है, इस तरह का सिक्का आपको ढूंढना है। साथ ही में दूसरी चीज़ और, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बस आपको नहीं देखनी है। अब मान लीजिए आपके पास ये फैट लाइन वाला सिक्का हो और साथ में जो उसकी एज हो वो रेडेड एज हो जाए, तो वो सिक्के की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेडेड एज में क्या होता है, ऐसे लाइन लाइन आपको खूब सारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो नॉर्मल सिक्का आता है उसमें आपको सिक्योरिटी एज देखने को मिलेगी ऐसी। लेकिन आपके पास अगर रेडेड एज का सिक्का आ जाता है तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर इसमें ये चीज़ बस नहीं देखना है, फिर इसमें ये भी देखना है कहीं आपके पास रोटेशन तो नहीं है, क्योंकि सिक्कों में 6 o'clock रोटेशन, 4 o'clock रोटेशन, 3 o'clock रोटेशन, ये रोटेशंस के एरर भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक कॉइन में मिलती जाएंगी तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी इस सिक्के की।
तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि इस सिक्के में ऐसे फैट लायन और स्लिम लायन का डिफरेंस भी आता है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।